Hi friends, I'm Vishnu Kumar Agnihotri, your teacher, guide and well-wisher. Today we are going to cover a very important chapter. But first of all, congratulations to all of you. Today we are going to cover future perfect continuous tense. This is the last chapter of tense. यह टेंस का सबसे आखिरी चैप्टर है. And congratulations that you have covered all the tenses so far. And this tense is really very important. ये टेंस जो है ये एडवांस इंग्लिश की कैटेगरी में फॉल होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट. द नेम ऑफ द टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू है, बट क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, दैट्स वाई फ्यूचर में आई एम राइटिंग हियर इन फ्यूचर बाय स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर बाय स्पेसिफिक टाइम मतलब फ्यूचर में किसी समय तक, फ्यूचर के ही किसी टाइम तक action will have been going on. एक्शन क्या हो रहा होगा? चल रहा होगा फॉर सर्टेन पीरियड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये ज्यादा समझ में आएगा. फिर भी आई एम रिपीटिंग हियर, इन फ्यूचर बाय स्पेसिफिक टाइम एक्शन विल हैव बीन गोइंग ऑन. जैसे कि उसे यह बुक लिखते हुए 2 साल हो रहे होंगे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम. नेक्स्ट मंथ उसे यह बुक लिखते हुए कितना टाइम हो रहा होगा? 2 महीने हो रहे होंगे. सो अब इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं जब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन एंड मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा उसे 2 साल हो रहे होंगे, तो इसमें पहचान क्या हो रही है? रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे. लेकिन इसमें टाइम भी साथ में आ रहा है, राइट? 2 साल. अच्छा, अब इस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं सिंपल सेंटेंस. व्हाट इज द रूल? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस हम क्या करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं. यहां पे सिर्फ फॉर का यूज करना, क्योंकि इसमें सर्टेन पीरियड की बात होगी कि 2 साल हो रहे होंगे, 10 महीने हो रहे होंगे, 10 दिन हो रहे होंगे, लाइक दिस. तो हम इसमें यूज करेंगे. अभी आप और एग्जांपल्स जब देखेंगे देन यू विल गेट टू नो. फॉर प्लस टाइम. ही विल हैव बीन, उसे इस बुक को लिखते हुए 2 साल हो रहे होंगे अगले महीने. ही विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 years by next month. Once again, repeat after me. He will have been writing this book for 2 years by next month. अच्छा, इसी का नेगेटिव, let's form the negative one. He will not and then have been. He will not have been writing this book for 2 years by next month. He won't, will not का हम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लेते हैं, WON first of ET. He won't have been writing this book. Please repeat after me. He won't have been writing this book for 2 years by next month. सेम वे अगर हमें इसे क्वेश्चन फॉर्म में तब्दील करना है, चेंज करना है, इंटरोगेटिव, सबसे पहले आ जाएगा will, देन सब्जेक्ट एंड देन हैव बीन, verb first form ing, and then object, then for, and at the end time with question mark. क्या उसे 2 साल हो रहे होंगे? Will he have been writing this book for 2 years by next month? अच्छा, let's take some more example. आपने सुबह काम 6 बजे शुरू किया. You started working in the morning at 6. कितने बजे? 6 बजे. 6 AM.
अब शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM. You started working at 6 AM. अब बज रहे हैं 6 PM. आप कितने घंटे से काम कर रहे हो? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. You have been working for 12 hours, right? आपका बॉस आता है, आपके सीनियर आते हैं और कहते हैं आपको भाई 12 बजे तक काम करना पड़ेगा. कितने बजे तक? 12 बजे तक. 12, वो भी क्या, मिडनाइट. 12 बजे तक काम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 आवर्स हो चुके हैं, 6 आवर्स और, यानी टोटल 18 आवर्स. तो आप बोलते हैं सर तब तक, यानी कि 12 बजे तक मुझे काम करते हुए 18 घंटे हो रहे होंगे. तब तक तो मैं बहुत थक जाऊंगा. मुझे काम करते हुए तब तक 18 घंटे हो रहे होंगे. तब तक के लिए बाय दैट टाइम आप यूज कर सकते हो, चाहे शुरू में चाहे एंड में. बाय दैट टाइम I will have been working for 18 hours. Once again, repeat after me. By that time, I will have been working for 18 hours. I will be exhausted completely. Are you getting? This is how you can understand. Now, let's take one more example. बिल्कुल इसी जैसा example हम एक और लेते हैं. There are some ladies. At 8 AM, they are in the park. Okay? 8 बजे सुबह वो पार्क में और वो गॉसिप करना शुरू करते हैं. 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, 10 AM, तो 2 घंटे हो गए लगभग, राइट? सो दे हैव बिन गॉसिपिंग फॉर 2 आवर्स, दैट्स फाइन. सो वन ऑफ देम सेज कि हम 12 बजे जाएंगे. कब जाएंगे? 12 बजे दोपहर में, राइट? 12 PM. देन वन ऑफ देम रिप्लाइज, हमें 12 बजे तक गॉसिप करते हुए 2 + 2 4 घंटे हो रहे होंगे. हमें 12 बजे तक गॉसिप करते हुए 4 घंटे हो रहे होंगे. We will have been gossiping. We will have been gossiping for 4 hours. 12 बजे तक by 12. We will have been gossiping for 4 hours by 12. Now, आपको इस शहर में रहते हुए जनवरी तक 10 साल हो रहे होंगे. लेट्स मेक द सेंटेंस. यू विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी. यू विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years बाय जनवरी. आर यू गेटिंग मी? नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बड़े नॉर्मल सेंटेंसेस थे दैट वी हैव कवर्ड. ओके, एक नेगेटिव और बना लेते हैं. ओके, उसे स्मोकिंग ना करते हुए 6 महीने हो रहे होंगे. अगले हफ्ते उसे स्मोकिंग ना करते हुए 6 महीने हो रहे होंगे. अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, हम शुरू में लगा लेते हैं. लास्ट में लगाने की बजाय हम शुरू में लगा लेते हैं. स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्यूचर. नेक्स्ट वीक ही वॉन्ट हैव बीन स्मोकिंग. नेक्स्ट वीक ही वॉन्ट हैव बीन स्मोकिंग फॉर 2 months. 6 महीने हो रहे होंगे तो 6 months. नेक्स्ट वीक ही वॉन्ट हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 months. उसे 6 महीने हो रहे होंगे अगले हफ्ते स्मोकिंग ना करते हुए. नाउ स्टूडेंट्स, ये पार्ट के बाद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेइंग कंबाइंड सेंटेंस. लेट्स टॉक अबाउट द कंबाइंड सेंटेंस अगेन. जब तक आप शिमला पहुंचोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आपको ड्राइव करते हुए 8 घंटे हो रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो यहां पे अगेन क्या आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ऑलवेज रिमेंबर, दोबारा से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब कभी किसी दूसरे फ्यूचर टेंस के साथ कंबाइन करके सेंटेंस बनाता है, वह कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब तक आप शिमला पहुंचोगे, बाय द टाइम यू विल रीच शिमला, नो, बाय द टाइम यू रीच शिमला. बाय द टाइम यू रीच शिमला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आपको ड्राइव करते हुए 8 घंटे हो रहे होंगे. यू विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours. बाय द टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाय द टाइम यू रीच शिमला, यू विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours एट अ स्ट्रेच. लगातार 8 घंटे हो रहे होंगे. सेम वे, जब तक मैं अमेरिका पहुंचूंगा, मुझे फ्लाई करते हुए 6 घंटे हो रहे होंगे. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बाय द टाइम आई रीच, आई विल रीच नहीं आएगा, आई रीच. By the time I reach America, I will have been flying for 6 hours. By the time I reach America, I will have been flying for 6 hours.
लेट्स मेक वन मोर कंबाइंड सेंटेंस, एक और कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। जब तक वह पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी उसे विदेश में रहते हुए 5 साल हो रहे होंगे। बाय द टाइम शी कंप्लीट्स हर पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाय द टाइम शी कंप्लीट्स हर पोस्ट ग्रेजुएशन शी विल हैव बीन लिविंग इन अब्रॉड, she will have been living in abroad for 5 years. Now we have covered normal sentences, we have covered combined sentences. This concept is, I hope so, 100% clear to you. Now there is a PDF assignment for you. You have to finish that assignment. अभी आपने सुना, समझा और प्रैक्टिस की। असाइनमेंट जब फिनिश करोगे you will understand about this chapter more, right? You will get the grip on this chapter. तो उस असाइनमेंट को फिनिश कीजिए। And don't forget that you have to like this video and share this video to your near and dear ones. Okay? Now, thank you so much. See you in the next video. Till then, take good care of yourself. Bye-bye.